वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इन्फिनिटी एकेडमी एंड इन्फिनिटी एजुकेशन। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एज पर अवर लास्ट कमिटमेंट अबाउट द डिटेल सिलेबस ऑफ एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो डिटेल सिलेबस है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर जो सिलेबस है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जेई की पोस्ट के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर इसका मतलब है ना, जूनियर इंजीनियर मत समझिएगा, उससे थोड़ा बेटर होती है ये पोस्ट इन टर्म्स ऑफ रैंक एंड ऑल। तो इसका एग्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए ये जो सिलेबस है इसमें मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा अदर एग्जामिनेशन की कंपैरिजन में एक ज्यादा लेवल पे होती है ना, मतलब 12th लेवल तक का जो है वो आपसे पूछा जाता है 11 12th के हिसाब से, 10+1 10+2 के हिसाब से। तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यूमेरिकल मेथड, एवरेजेस, proportion, interest, integration, differentiation, trigonometry, sequence and series, ratio, proportion, permutation, combination, partnership and matrices. Okay, these all the topics are which we are studying in our 11 12th क्लासेस और ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं ऑब्वियसली बीएससी वाले एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो यहाँ पे कैलकुलस और डिफरेंशियल का सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना, कैलकुलस मतलब हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का 35% वेटेज है। मैट्राइसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगेन आपका यहाँ पर 35% वेटेज जो है, अदर टॉपिक्स का 30% है। तो यहाँ से एक बात आपको पता लग गई कि ये दोनों टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो 12th स्टैंडर्ड 10+2 के हिसाब से रहेंगे। फिजिक्स में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, थर्मोडायनामिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हीट, मोशन इन 1 and 2 डायमेंशन, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ये सारे टॉपिक जो है ये हमारे मोस्ट ऑफ टॉपिक देखा जाए तो 12th क्लास के दिखते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये भी 12th का है, ये सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, यूनिट मेजरमेंट, हीट, मोशन और ये 11th क्लास के आपके टॉपिक्स हैं। तो इनको काफ़ी अच्छे से करिएगा, ठीक है। थोड़ा एक लेवल पे चीज़ों को मेंटेन रखेंगे। अदर एग्जामिनेशन जो एसएससी वगैरह के होते हैं है ना, वहाँ से एक जो क्वेश्चन है वो 10th लेवल तक के होते हैं, ये 11 12th का है, तो थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा। इसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, है ना। तो रीजनिंग में पजल, ऑर्डर, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इनइक्वालिटीज, ये सब सेम है जो आप एसएससी वगैरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और भी बैंकिंग वैंकिंग के एग्जाम की, वहीं से चीजें थोड़ा रिलेट होती हैं। इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, सेंस। तो ये रीजनिंग एबिलिटी जो है वो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें ये जो टॉपिक्स हैं वो सारे बैंकिंग एसएससी के एग्जाम से रिलेट करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स इन दिस वीडियो ओनली। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड में वही टाइम स्पीड, टाइम वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बार ग्राफ, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, डेटा इंटरसेप्शन, टीआई, है ना, स्टैटिस्टिकल चार्ट एंड पाई चार्ट। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफी मजेदार भी होते हैं करने के लिए, है ना। सम पीपल एंजॉय डूइंग ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक कैट है, गेट है, तो भी आप लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर चुके हो। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस जो है वो रख सकते हो वापस से, है ना। और गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कैट के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। बट ये है कि हाँ, आपको जो मैथ्स है वो थोड़े एक डिफरेंट लेवल पे देखना होगा। गेट के एग्जाम में आप लोग इस लेवल की मैथ्स ऑलरेडी कवर करते हैं। हाँ, कैट में जो मैथमेटिक्स है वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक आपके थोड़े अलग होंगे यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस में भी एज यूजुअल कॉमन टॉपिक्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जियोग्राफी, रिवर एंड लेक्स, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज एज यूजुअल, कल्चर, टूरिज्म, स्टैटिक अवेयरनेस एंड इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो ये जो टॉपिक्स है ये सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगेन करंट अफेयर में जो फोकस रखना है आपको इंडियन पॉलिटिक्स पे, फेमस पीपल के नेम, फेमस पर्सन, है ना, फेमस पर्सन, फेमस प्लेसेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली टीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स है ना, और ये जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, गवर्नर, इन्हीं पे थोड़ा फोकस रखें। और जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं ना, 42nd 44th 43rd, इन सब में इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडवल और दैट इज द एंशिएंट हिस्ट्री। इकोनॉमिक इश्यूज जो भी चल रहे हैं जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह को लेकर के जो चीजें है ना वो है। न्यूज के टच में बने रहिए, है ना, न्यूज मतलब काम की, ठीक है।
नहीं तो अलग ही लेवल पे न्यूज़ चैनल देखने से कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर है फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स वगैरह जो स्टेट्स के अलग अलग है, कहीं पोंगल है, कहीं ओणम है, कहीं लोहड़ी है ना, कहीं पर जो फेस्टिवल्स है मकर संक्रांति है, तो अलग अलग स्टेट में ये जो होते हैं सब फेस्टिवल, है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम से आने आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट वही सब, इन्वायरमेंटल डे, वाटर डे, है ना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। पॉलिसीज इन इंडिया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हर सेक्टर से रिलेटेड रिलेटेड एग्रीकल्चरल सेक्टर है, और इसके बाद हमारा एजुकेशन सेक्टर है, इंडस्ट्रीज में पॉलिसीज बहुत सारी आती है नई नई, है ना, जैसे एजुकेशन पॉलिसी अभी न्यू आई थी, एयरपोर्ट दैट इज एयरवेज से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जो कि आप अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में भी प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आप मान लीजिए एसएससी या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, और आप किसी स्टेट जॉब्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं स्टडी किए हुए हैं। तो आप एक यहाँ पर चीज़ों को देखें तो आपको पता लगेगा कि ये करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज का टॉपिक हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये एक कॉमन टॉपिक है जो एसएससी, बैंकिंग, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, है ना, गेट, कैट, ये सभी लोग प्रिपेयर करते हैं, है ना। कहीं पर कोई एक आध दो टॉपिक छूट सकता है, बट एसएससी बैंकिंग में तो ये सारे टॉपिक कवर है ही। बस आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स अप्लाई करने हैं वो फिजिक्स और मैथ्स में करना है, बिकॉज ये जो फिजिक्स और मैथ्स का लेवल है वो एसएससी से थोड़ा हायर लेवल रहेगा, सी सेट वगैरह होता है उससे भी हायर लेवल रहेगा, इस पे फोकस रखिएगा। तो इस तरीके से ये जो सिलेबस है ये आपके लिए यहाँ पर है, एज आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट ऑनलाइन बैच जो है वो आपको अवेलेबल है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे किसी भी क्वेरी से रिलेटेड चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। और ये व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करिए। टेलीग्राम चैनल @infinity education AJE पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड डाउनलोड करेंगे इन्फिनिटी एजुकेशन की ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और योर iOS, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारे कैंडिडेट अदर एग्जामिनेशन, सीजीएल, कांस्टेबल, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, क्राउड कहीं ना कहीं एक कन्फाइंड टारगेट को लेकर के डाइवर्टेड है, एंड दिस मेक्स द अपॉर्चुनिटी फॉर यू, है ना, और यही आपके लिए एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और इसको आप प्रिपेयर करिए, फॉर्म को फिल करिए, एंड टिल देन, goodbye and thank you so much for watching this video.